Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास का अपना टॉपिक था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का इनिशियल अपन बेसिक डिस्कस कर चुके थे। उसका प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? यस गैस, प्रैक्टिस हो गया कंपाउंड के सिंपल क्वेश्चंस का जो इनिशियल डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, योर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, रेट इज 10%, टाइम 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल 12,000, रेट इज 5%, टाइमिंग 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था। यस, सेम प्रोसीजर जो अपन ने परसेंटेज वाला कंसेप्ट डिस्कस किया उसके भी आप पर सॉल्व करिए, स्पीडली आंसर बताइए। आश्वी, पवन, ऋषिका, स्पीडली आंसर बताएं। ऋषिका, अगेन दिस इज योर अमाउंट वैल्यू, बट इन दिस क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स अगेन आप आई थिंक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला अवॉइड करिए। 10,000, 10% वैल्यू विच इज इक्वल टू 1,000। So obviously 1,000 for first year, 1,000 for second year, and additional 10% which is equal to 100 rupee. So total compound interest in 2 years is 2,100. For the next one, 12,000, 5% value which is 600 for first year, 600 for second year. और obviously ये आपको किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। And additional आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है which is 5% of this 600. It means 30 extra. So total 1,230. आई थिंक रिकॉल हो गया होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, इफ प्रिंसिपल इज 15,000, रेट इज 10%, टाइम इन 3 years, सो कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ इस डिजाइन में डिस्कस किया था। सो इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग जरा सॉल्व करिए स्पीडली। करेक्ट आंसर आता है 4,965। यस, सलोनी गॉट इट। Yes, sir. सो किस तरह से डिस्कस किया था कि इन केस आपका प्रिंसिपल 15,000 है, रेट 10% है, तो 1,500 तो ऑब्वियसली इन ईच ईयर मिलेगा। वो सिंपल में भी मिलता है, कंपाउंड में भी मिलता है। सो फर्स्ट ईयर इट इज 1,500, सेकेंड ईयर 1,500, एंड फॉर थर्ड ईयर ऑल्सो 1,500। 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 150। नेक्स्ट ईयर इट मीन थर्ड ईयर में ये वैल्यू जस्ट डबल होके मिलती है, इट मीन 300 एंड एडिशनल 10% विच इज 15 मोर। So finally, 4,500 plus 450, 4,950 plus 15 more, so 4,965.
चलिए अब एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सो एक बार इसे अगेन सॉल्व करिए फिर आगे प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक लास्ट क्लास। Principal is 4800, rate 5%, timing 3 years. अनुज अभी अपन लास्ट क्लास का ही रिकॉल करके चल रहे थे, सब कुछ रिवीजन के फॉर्म में था। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। डिस्कशन रिक्वायर्ड है फॉर इस पर, और एवरीवन गॉट द आंसर। आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, अदरवाइज तो सिंपल मेथड था तो आपको आंसर आना चाहिए था। देखिए 4800, 5% वैल्यू विच इज 240 फॉर फर्स्ट ईयर, 240 फॉर सेकेंड ईयर and 240 for third year. 5% of 24, which is 12. 10% is 24. So 5% is just half of 24. It means 12. 12 ka double means 24. And additional 5% of 12. 10% of this value is 1.2. So 5% it means 0.6. So 720 from the first column, 36 second column, 720 plus 36, it means 756 and additional 0.6. So your answer is 756.6. Is it clear? Yes, sir. Anuj got it? Yes, sir. Okay, now fresh questions पे move करते हैं. This time your language says principal is 20,000. Rate 20% per annum. Find compound interest for 1.5 year with respect to compounded half yearly. हाफ ईयरली के केस में कैसे डील करते हैं आप जानते हैं? Actually, in the case of half yearly, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाता है एंड टाइमिंग डबल हो जाता है। बट यस टाइम तब जब आपका ईयर्स के टर्म्स में टाइम दिया है तो फिर आप इसे डबल कर देंगे। सो 1.5 ईयर इट मीन्स ऑब्वियसली 3/2 होता है एंड 3/2 मल्टीप्लाई विद 2 विच मीन्स 3 हाफ ईयरली। इट मीन्स एक्चुअली आपको 3 हाफ ईयरली के लिए विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/2 10% हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। सो एज इट इज सेम प्रोसीजर है जो कि आपने 3 इयर्स के लिए यूज किया था, बट दिस टाइम इट इज फॉर 3 हाफ ईयरली विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली। यस डू इट फास्ट। Six six two zero.
Absolutely right. Good. So everyone got same? So structure as the same था. Same structure as used in the case of 3 years. So ये हुआ first half yearly. This one is for second half yearly. And for third half yearly. 20,000, 10%, it means 2,000. Again 2,000 and 2,000. 10% of this value is 200. Double of 200, it means 400, and additional 10% of 200, which means 20. So 6,620, 6620. Yes, I think clear everyone. Yes, sir. Okay, good. Now, next question belongs to quarterly. Everyone knows how to deal in this situation. Quarter समझते हैं ना? Quarter means obviously 1/4. Rate 20% per annum है. So in quarterly कितना हो जाएगा? Divide by 4, it means 5% per quarter. And timing is given 9 months. So in terms of quarter, there are 3 quarters. It means आपको 3 quarters का 5% के according 16,000 का interest calculate करना है. So structure अभी भी as it is same है. 16,000, 5% value is 800 for first quarter, for second quarter, and for third quarter. 5% of this value is 40. 40 का double 80, and again 5% means 2 rupees. So 24 plus 120, 2520, and additional 2 rupees, 2522. Yes, absolutely right. Okay, Pavan, Saloni, Anuj, it's clear now? Yes, sir. Now, next question आपसे easily होना चाहिए. Principal 20,000, rate 20% per annum, find compound interest for 1.5 years. Okay, one answer is 6,400. Rest students, your answers. Rishika carries 6,800. Rishika, how to get this 6,800? सर फर्स्ट ईयर का 4,000 आ जाएगा, फिर उसका हाफ तो 2,000, 6,000 प्लस Yes. 400 होना था.
सो 400 मीन्स 6400 हुआ ना, आप तो 6800 कह रही हैं। Yes, sir. Yes, 6400. Yes, Pawan, any problem to solve this? ओके बेटा, देखिए दो डिफरेंट वेज हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तो तरीका था कि 20,000 था, रेट 20% था, 1.5 ईयर के लिए आपको रिक्वायर्ड था। अब 1.5 ईयर में ऑब्वियसली आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे शायद। यस, अगर ये क्वेश्चन 2 इयर्स का होता तब आपके लिए इजी होता। पहले उसको इजी बनाकर समझते हैं। पवन समझिएगा, 20,000, 20% which means 4,000. So 4,000 for first year and 4,000 for second year. Additional 20%. So 10% of 4,000 is 400. It means obviously 800 हो गया। So total 2 years का इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं, so 4,000, 4,000, it means 8,800. बट ये तो 2 इयर्स का है, क्वेश्चन कह रहा था 1.5 ईयर का। देखिए ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट शो कर रही है, और ये सेकेंड रो आपका रेस्ट 6 मंथ्स का शो करेगी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 1.5 ईयर का कैलकुलेट करूंगा। बट एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने तो कंप्लीट ईयर काउंट कर लिया है। तो 6 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट हाफ कर देंगे। सो एक्चुअली दिस वैल्यू इज 4,800 एंड हाफ ऑफ दिस 2,400 वो आपने फर्स्ट ईयर में ऐड किया। नाउ योर रिजल्ट इज 6,400। इज इट क्लियर पवन? अदर वे में कि अगर मैं एज इट इज 1.5 ईयर ट्रीट कर रहा हूँ, सो एक्चुअली ये आपका फर्स्ट ईयर का है और ये आपका रेस्ट 6 मंथ्स का है। सो इन दिस सिचुएशन आपने फर्स्ट ईयर में एज इट इज 4,000 कैलकुलेट किया, बट नेक्स्ट रो अगर मैं हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में लूंगा, तो आप क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज गिवन हो या ना हो, मेरे को ये पता है अब इंटरेस्ट मेरे को 6 मंथ्स में देना है, इट मीन हाफ ईयरली देना है। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सिचुएशन पर आपका 10% काउंट होगा। और आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम में चेंजेस नहीं होते, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो डेफिनेटली इसमें भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल के ऊपर नेक्स्ट 6 मंथ में ओनली 10% मिलना है, विच इज इक्वल टू 2,000। एंड एडिशनल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी आपको 6 मंथ्स में मिलना है, इट मीन 10% मिलना है, एंड 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 400। अभी टोटल कैलकुलेट करने पर भी आपको सेम वैल्यू मिलती है, 6,400। सो आई थिंक अभी सभी को क्लियर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल 15,000, रेट अब देखिए वेरी कर रहा है। फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 5% एंड 10% फॉर द सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज रिक्वायर्ड। अब बेटा इस सेशन में तो वैसे भी 1.5 आवर का सेशन है, सो ऑब्वियसली अब इसमें तो डाउट्स नहीं ले सकते। इस आप अगर एक बार भेज देंगे तो नेक्स्ट जैसे ही किसी अदर सेशन में टाइम मिलेगा, या अगर एवरेज दोबारा आता है तो फिर डेफिनेटली उसको उस पर इंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज एवरेज का तो अभी एक डाउट सेशन हुआ भी था, आपने वो अटेंड नहीं किया सर? मैं रिसेंटली देख रहा था डाउट सेशन में एवरेज का ही सेशन लगा हुआ था, आई थिंक ये डाउट सेशन था एक्चुअली। अनुज, अच्छा कल रात को ही आया, ठीक है तो आप मेरे को उसका पिक भेज दीजिएगा। आज का सेशन का टाइमिंग कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है।
सो जब दो घंटे का क्लास होगा तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। हम्म? बेटा इसी पर आप उसका पिक लोड कर दीजिए ना, मैं पिक ले लूंगा, इसको इंक्लूड कर लूंगा जब भी नेक्स्ट सेशन होगा अपना 2 आवर्स का, उसके पीपीटी में। हाँ, so answer is 2325 for this question. Everyone got same or any problem discussion required for this one? Yes, सभी का आया या नहीं आया? पवन का आ गया है, राठी का आ गया है, अनुज, ऋषिका, सलोनी, योर आंसर्स? देखिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, for the first year your rate percentage is 5% and for second year it is 10%. 15,000 का 5% 750, 10% 1500। एडिशनल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको सेकेंड ईयर में मिल रहा है, इट मीन 10% मिलेगा विच इज इक्वल टू 75, सो सम इज इक्वल टू 2325। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेज compound interest for first year is 130 rupees and for 2 year is 266.50 for the same principal and rate of interest. Find principal and also rate of interest. So according to structure, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वैल्यू आपको 130 गिवन है, और देखिए रेट में कोई चेंज तो हो नहीं रहा, इट मीन सेकेंड रो में भी फर्स्ट वैल्यू 130 एज इट इज आने वाली है। सो 260 आपका इस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 266.50, इट मींस योर रिमेनिंग इज 6.50 विच कम्स इन दिस बॉक्स। ऑब्वियसली ये एडिशनल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है, किस पर? 130 पर। सो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस वन इज 5%। थ्रू बेसिक चलेंगे तो 6.5 130 का कितना परसेंट है, तब भी ये रिजल्ट 5% मिलता है, अदरवाइज 10% ऑफ दिस वैल्यू 13 एंड 13 का हाफ है 6.5, इट मीन्स 5%। ये क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट सभी को क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ये क्लियर करिए कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बेटा कहाँ से आता है? सर प्रिंसिपल से। ऑब्वियसली प्रिंसिपल से, इट मीन्स ये क्लियर है कि प्रिंसिपल का 5% 130 है। सो सिंपल आप प्रिंसिपल के 5% को 130 ट्रीट करके प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 2600। अदरवाइज मेंटली सॉल्व करें, सो 5% इज 130, ऑब्वियसली 10% 260 हो जाएगा, एंड प्रिंसिपल इज 100% इन इटसेल्फ, इट मींस ऑब्वियसली 2600। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years is 85 and simple interest obviously for 2 years is 80, for the same principal and rate of interest. Find principal and rate of interest both. Pattern same है।
नहीं बेटा, पिक तो सीधे भेजा करो, ये तो तुम्हारा वर्टिकल हो के हॉरिजॉन्टल हो गया है। चलिए खैर, मैं उसको ठीक कर लूंगा। Hmm. So everyone got the answer? 12.5% and 320. Any discussion required for this question? Yes, the correct one is 12.5% and 320. सर एक बार समझा देते तो। ये बिल्कुल समझाएंगे आप, बोलिए तब तो। मेरे को लगा सबको क्लियर है क्या। देखिएगा, एक्चुअली आपको इस बार सिंपल इंटरेस्ट गिवन है फॉर 2 years 80। सो अगर 2 years का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज है, सो 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? ऑब्वियसली 40। यस और नो? यस सर। ओके, एंड यू नो वेरी वेल फॉर फर्स्ट ईयर value of simple interest is equal to value of compound interest. इट मीन्स फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका 40 रुपीज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 40 आएगा। 40 + 40 80 कवर हो गया, टोटल 85 की नीड है, इट मीन्स रेस्ट 5 यहाँ पर आया। ना एक सिंपल क्वेश्चन है कि 5 40 का कितना परसेंट है, वहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज 1/8, एंड इफ यू नो 1/8 इज 12.5, so डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सॉल्व करेंगे। Then your result is 12.5% for rate of interest. Again, principal का 12.5% is 40. So 12.5% लिखें, otherwise 1/8, दोनों बात एक ही है, which is equal to 40. So your principal is equal to 320. Now clear? यस सर। जी, अब क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest for 2 years is 8 rupees and rate of interest is 5% per annum. Find principal and also find simple interest for 5 years. So इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस कहां पर आएगा। डिफरेंस ऑब्वियसली यहां पर आएगा, दिस वैल्यू इज 8 रुपीज, बिकॉज ये तो फर्स्ट कॉलम सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल रहा है, कंपाउंड में भी मिल रहा है। कंपाउंड में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली वो ये पार्ट है, और रेट इस बार आपको गिवन है। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अभी भी इजीली आप प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल आता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे भी आता है इजीली।
Exactly. Correct answer is 3200 and 800. Good. So देखिए, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अपने पास ये दोनों वैल्यूज थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। और दिस क्वेश्चन, अभी आपके पास रेट है और ये वैल्यू है, और ऑब्वियसली आई कहाँ से, इस फर्स्ट बॉक्स से आई। सो अगर बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सपोज ये वैल्यू x है, सो x का 5% इज 8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज 160। अदरवाइज मेंटली अगर सॉल्व करें कि जिस वैल्यू का 5% 8 है, उसका 10% 16 होगा, एंड ऑब्वियसली 100% 160 होगा। अभी ये रिजल्ट नहीं आया, अभी तो आपको केवल फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिली, और ये फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को शो कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 5 इयर्स का यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 160 है, सो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका 160 होगा फॉर 1 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 160 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स 800। ये तो आपके सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। एंड अगेन प्रिंसिपल के 5% की वैल्यू, रेट तो सेम है, विच इज 160। सो इट मीन्स प्रिंसिपल के 10% का वैल्यू 320, बट प्रिंसिपल इज 100% इन itself, it means 3200. So your principal is 3200 and simple interest for 5 year is 800. Yes guys, clear everyone? Yes, sir. Okay. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। Okay, Rathi ji got 12,440. Yes, rest students. Again, this one is 31.10, which is 5% of this first box value. So अगर इसका 5% इतना है, so 10% कितना हुआ? 62.20, and 100% is equal to 622. So first box का वैल्यू आ गया 622. Principal needed है, so principal 5% value is 622, so 10% is equal to 1244, and 100% it means 12,440. अदरवाइज देखिए, अब फॉर्मूला भी एक है, अगर आप फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना चाहें, 100/r to the whole power 2 multiply with difference, if you know the difference value as well as rate of interest. So how to get the principal? Through this formula, 100/5 to the whole power 2 multiply with difference 31.10. 100/5 means 20. 20 square is 400. 400 multiply with 31.10. Again आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे। Principal value is what? 100/5, it means again 20 square. 20 square, it means 400, and 400 multiply with 8, it is 3200. Yes guys, clear everyone?
Yes. Yes. ओके, अब थोड़ा केयरफुली करिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, बट इस बार आपको डिफरेंस गिवन है फॉर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years का, which is equal to 31. So rate of interest is 10%, principal required है. Do it carefully. ऋषिका got 31,000. ऋषिका, आई थिंक आपने फॉर्मूला यूज किया है. Yes, sir. फॉर्मूले में क्या किया, पावर 3 कर दिया. Yes, sir. Yes, sir. मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तो तुम लोग खुद आर्यभट्ट बन गए अपने हिसाब से, फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया. सो देखिए, अगर मैंने एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया होता, सो फिर मैंने कहा होता इसके पावर में n. मैंने n तो नहीं लिखा, सो ओनली 2 था. सो दिस इज द फॉर्मूला ओनली इन द केस व्हेन डिफरेंस इज गिवन फॉर 2 years. इन 3 year ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले में आपने केवल पावर 3 कर दिया आपका काम चल जाएगा. एक्चुअली फॉर्मूला है 100 क्यूब इंटू डिफरेंस अपॉन r स्क्वायर इन ब्रैकेट r प्लस 300. फॉर 3 year फॉर्मूला ये है. खैर, अभी फॉर्मूले पर बाद में आते हैं, पहले कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी समझ लें. सो 3 year का स्ट्रक्चर आप अवेयर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. पहले कंसेप्चुअल अप्रोच पर आ जाए. सो हाँ, अब ये बताइए कि ये 31 इस डिफरेंस का वैल्यू किस बॉक्स में शो किया जाएगा. The second last. सेकेंड लास्ट इट मीन्स दिस वन. Yes. बेटा ये 3 year का डिफरेंस है. Sir, last वाले में. Sir, last लास्ट वाले box. में नहीं थी, ये ना इसमें शो किया जाएगा ना ये इसमें शो किया जाएगा. एक्चुअली फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट एडिशनल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है. इट मीन्स 31 अब डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ऑल 3 बॉक्सेस. केवल फर्स्ट कॉलम वो अमाउंट है जो सिंपल में भी मिल रहा है और कंपाउंड में भी मिल रहा है, बाकी सारा एडिशनल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है. इट मीन्स 31 को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है. और आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है कि इस बॉक्स का डबल यहाँ आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सो इस बॉक्स के 10% की वैल्यू यहाँ आएगी. हालांकि अभी इजी डेटा है, इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. 10, 20 एंड 1. 10 का डबल 20, 10 का 10% 1 एंड सम ऑफ ऑल 3 बॉक्सेस इज 31. इन केस आप प्रॉब्लम फेल करेंगे तो फिर आपको ये x, इसे 2x और इसको ऑब्वियसली 10% ऑफ x, इट मीन्स x/10 कंसीडर करना है. अभी देखिए तीनों का सम करते हैं तो x प्लस 2x इट मीन्स 3x प्लस x/10. रिजल्ट आपका 31 है. इट मीन्स ये क्या बना, 31x/10 इज इक्वल टू 31. कैंसल हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया. इतना पार्ट क्लियर हुआ. Yes, guys. Yes, sir. So if this box value is 10, so definitely this one is 100 because 100 का ही तो 10% 10 होगा. और ये फर्स्ट बॉक्स का वैल्यू है सो विच कम्स थ्रू द 10% वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल. सो इफ प्रिंसिपल 10% वैल्यू इज 100, so definitely your principal is equal to 1000. Clear everyone? Yes. थ्रू द फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सर, अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेसिस से करते हैं तो फॉर्मूला का तो आई थिंक सो जरूरत तो पड़ेगा नहीं. ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, वो तो मैंने एक ऑप्शन बताया कि इन केस आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहें तो. अभी मैं एक डिफरेंट अप्रोच पर आऊंगा, बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे क्या इजीली सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको भी फॉर्मूले में और इस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दोनों में प्रॉब्लम आएगा थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से.
लाइक कि सर सपोज इस नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करिए, अभी पता चल जाएगा। सर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, बिल्कुल, मतलब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, भी सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज गिवन 381.25, रेट वैल्यू इज 5%, फाइंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन सेम है, केवल डेटा चेंज किया है। ऑब्वियसली अब इस डेटा के ब्याह पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पहले आप उस दर्द को फील कर लें, उसके बाद फिर आपका इलाज करें। ये आपका चॉइस है, आप फॉर्मूला यूज करें या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। ओके, ऋषिका गॉट 50,000। यस ऋषिका, आपने क्या अप्रोच यूज किया? सर फॉर्मूला। एंड ऑब्वियसली कैलकुलेटर का भी यूज किया है। यस सर। मैंने कहा इतनी जल्दी तो फिर नहीं आ सकता था। यस, रेस्ट स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? सर फॉर्मूला पे। यस राठी, आपका आंसर? मैं डिस्कस करूं? यस सर। नहीं, देखिए मेरे को दिखता है कि आप थ्रू फॉर्मूला चले या कंसेप्चुअल अप्रोच पर चले, दोनों केस में आपको कैलकुलेशन तो दिक्कत दे रहा है। फॉर्मूला तो आप समझ ही रहे हैं, अदरवाइज अगर आपने कंसेप्चुअल अप्रोच को फॉलो किया तो अब मेरे को फिगर बड़ा क्रिटिकल है, 381.25 और रेट 5% है। सपोज आपने इसको 2x कंसीडर किया, so obviously 5% it means x by 20 and sum of all these is equal to 381.25। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ आया और उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन अभी और करना है। सो इस सिचुएशन पर बेस्ट वे क्या होगा, हाउ टू डील इन दिस सिचुएशन, वो समझते हैं। कि एक्चुअली आपको प्रिंसिपल निकालना है। आप प्रिंसिपल का वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करें, लेट द प्रिंसिपल बी 10,000। मैं एक बड़ा वैल्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कंसेप्चुअल अप्रोच कोई फॉलो करेंगे, बट आपको ये पता है कि अगर लीस्ट वैल्यू लेंगे आप बहुत ज्यादा, सो फिर ये डेटा परसेंट का परसेंट बहुत माइनर वैल्यू आ जाएगा, जिसका कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो एक बड़ा फिगर और ऑब्वियसली 100 के मल्टीपल में लेंगे, तो 10,000 मैंने फिगर एज्यूम किया। आप इसके अलावा कोई भी फिगर ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली इस फिगर में आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल होंगे। अब मैं अवॉइड करता हूं कि मेरे को बाकी सब क्या दिया, बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि 3 ईयर का डिफरेंस इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या आएगा। सो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सो 5% इट मीन्स 500 फॉर फर्स्ट ईयर, 500 सेकेंड ईयर, 500 फॉर थर्ड ईयर। नाउ 5% ऑफ दिस 500 विच मीन्स 25, सो ऑब्वियसली यहाँ पर 75 आएगा। एंड अगेन 5% ऑफ दिस वैल्यू, 10% ऑफ 25 इज 2.5, सो 5% इज जस्ट हाफ ऑफ 2.5, इट मीन्स 1.25। सो एक्चुअली 10,000 के अकॉर्डिंग मेरा डिफरेंस का वैल्यू आ रहा है 70, सॉरी ये तो 50 था। 25 and 50 it means 75 plus 1.25 which means 76.25। यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज 381.25। बस आपको केवल यहीं पर कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, हालांकि जनरली ये वैल्यू इन मल्टीपल्स में होगी। सो एग्जैक्टली 76.25 का 5 टाइम्स है 381.25। सो बिकॉज ये इंटरेस्ट आया है थ्रू दिस प्रिंसिपल और मेरे को चाहिए 5 टाइम्स, सो एग्जैक्टली ये वैल्यू भी 5 टाइम्स होगा। इट मीन्स इट इज 50,000। आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच है, बजाय कि आप उस अप्रोच को फॉलो करें या फिर फॉर्मूला यूज करें। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक डाउट था इसमें। हाँ जी। सर अगर हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, हम्म। तो अगर हम एजम्पशन प्रिंसिपल का थोड़ा, अगर इस क्वेश्चन का फिगर थोड़ा कम होता है और अजम्पशन हम लोग थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, तो ये जो आंसर हम लोग का आया 76.25, हम्म। अगर वो फिगर ज्यादा होता है 81.25 से, हम्म। तो फिर क्या करते सर, मल्टीप्लाई की डिवाइड हो जाता फिर वो सर? बेटा मैं कहता हूँ कि सपोज मेरा डिफरेंस वैल्यू 50 आया है, ठीक है, सपोज मैंने डेटा के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअली क्वेश्चन में 25 दिया है, इट मीन्स हाफ करना है, तो फिर ये भी हाफ हो जाता। वही सर, वही पूछ रहा था। हाँ, वो मल्टीपल में होगा तो वो मल्टीपल जरूरी थे कि मल्टीपल्स में आप ऊपर ही चले जाएंगे। हाफ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। बट मैंने तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डेटा का वैल्यू 10,000 लिया है। यस, अगर आप 2 ईयर्स का फिगर डील कर रहे हैं लाइक, तो फिर उस सिचुएशन पर प्रिंसिपल को आप 1000 भी कंसीडर कर सकते हैं, तब जरूरी नहीं कि मैं 10,000 लूँ। अभी आगे क्वेश्चंस ओके। करेंगे और क्लियर होगा। यस, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फाइंड प्रिंसिपल विच गिव्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ऑफ रुपी ऑफ रुपी 208 इन द सेकेंड ईयर एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। इजी क्वेश्चन। Any problem to solve this? देखिए, आपको सेकेंड ईयर के लिए बोला इस क्वेश्चन में। सेकेंड ईयर एंड 2 ईयर दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड ईयर का मीनिंग है केवल वो सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर मैंने प्रिंसिपल का वैल्यू इन दिस सिचुएशन, बिकॉज क्वेश्चन बिलोंग्स टू 2 ईयर, मैंने प्रिंसिपल का वैल्यू 1000 कंसीडर किया। अभी कोई नीड नहीं कि मैं बहुत बड़ा वैल्यू कंसीडर करूं। सो 1000 के रिस्पेक्ट में 4%, विच मीन्स 40, ऑब्वियसली 40, and again 4% of 40, 1% is 0.4, so 4 times of this is 1.6. It means for second year आपका interest value आ रहा है 41.6 if you take principal as 1,000. But according to question, this is 208, which means again 5 times. It means your exact value of principal is just 5 times of 1,000. It is 5,000. Is it clear? यस सर। Yes, Rishika, Saloni, Anuj, Ashvi. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. अब देखिए डिफरेंट लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आया ये। अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट कंडीशन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 times in 4 years. In how many years the same sum becomes 32 times itself
with same rate of interest. तो लास्ट क्लास में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे. आई थिंक फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. किसी फॉर्मूले की नीड नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. Any problem? देखिए, सपोज प्रिंसिपल P है. According to statement, in 4 years becomes 2 times. So 4 years में it will become 2 times of P. मैंने 4th पॉइंट में डिस्कस किया था अनुज बेटा 124 ईयर्स में तो आदमी मर जाएगा बेटा, उसको क्या पैसा मिलेगा. इधर देखो ध्यान से. Principal becomes 2 times of P, it means double in 4 years according to statement. 4th पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि आफ्टर ईच ईयर जो भी अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए एज ए प्रिंसिपल ट्रीट किया जाएगा. बट वो स्टोरी यहाँ पर आफ्टर ईच 4 ईयर हो रही है. सो अब नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ये अमाउंट एज ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा. इन नेक्स्ट 4 ईयर इट विल बिकम डबल, इट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ P. अगेन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर आपके लिए ये अमाउंट फिर प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होगा और ये जस्ट डबल, इट मीन्स 8P. अब यही प्रोसेस चलता रहेगा 16P and finally 32P. So principal becomes 32 times of itself in how many years? 1, 2, 3, 4, 5. It means 4 into 5. It means 20 years. Clear, everyone? Yes. Otherwise एक फॉर्मूला भी है, अगर आप फॉर्मूले को यूज करना चाहें. x raised to the power 1 upon n1 is equal to y raised to the power 1 upon n2, where x and y represents number of times and n1 and n2 are number of years. कितने years में ये x times और y times हो रहे हैं. So according to question given था आपको 2 times हो रहा है in 4 year, it means 2 raised to the power 1 by 4. और आपको चाहिए कि 32 times in how many years, it means 1 by n2 का वैल्यू रिक्वायर्ड है. So इसको आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 by 4. 32 is means 2 raised to the power 5. So this is 2 raised to the power 5 by n2. अभी पावर्स को कंपेयर करते हैं. सो 1 by 4 is equal to 5 by n2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके your n2 is equal to 20 years. हालांकि कंसेप्ट भी बहुत इजी है, तो कोई नीड नहीं है कि आप फॉर्मूले को याद रखें. क्लियर एवरीवन? सर हम्म. सर अगर इस क्वेश्चन में अगर एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. जी बताइए, ट्विस्ट आप डालिए, मैं बताता हूँ. सर अगर अगर पहला का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और रहेगा और दूसरा साल का मतलब दूसरा बार जब बोलेगा कि इस रेट पे कितना साल में वो 32 नहीं टाइम्स नहीं बने. नहीं बेटा, फिर वो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन नहीं हो सकता. वो जनरली आपको केवल वो इसी फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट रख के डिजाइन करेगा.
अदरवाइज फिर आदमी इतनी फुर्सत में थोड़ी उसको कैलकुलेट करेगा कि पहले उसने रेट चेंज कर दिया फिर कुछ अलग कर दिया, वो क्वेश्चन डिफरेंट वे में होगा ओके सर। ना, उसका लैंग्वेज ही डिफरेंट होगा। अभी ठीक अपन है सर। जितनी वैरायटीज बन सकती हैं वो सारी कवर कर लेंगे, लाइक इन दिस क्वेश्चन। हम्म, तो अभी सिंपल क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट टाइम 1,000 रुपी becomes 1,331 at 10% per annum compounded annually। ये तो डेटा बहुत इजी है, इजीली आप जज कर सकते हैं ऑब्वियसली कि ये डेटा आता है 3 इयर्स का। करेक्ट आंसर डेफिनेटली 3 आएगा। ये थ्रू द बेसिक फॉर्मूला भी अगर आप चलते हैं तो ये था अपना, so your amount is 1,331, principal is 1,000, 1 plus 10 by 100 raised to the power n, 1,000 को अपॉन में लाए, so this is 1,331 upon 1,000 एंड एक्चुअली ये है 11 by 10 raised to the power 3, और इसे भी सॉल्व करके ये बन रहा है 11 by 10 raised to the power n, कंपेयर करके n का वैल्यू 3 आता है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज अभी तक हम लोग परसेंटेज में डील कर रहे थे, थोड़ा सा फ्रैक्शन में या रेशियो में डील करें, बिकॉज 10% आपको रेट गिवन है विच मीन्स 1/10। सो एग्जैक्टली क्या इसका मीनिंग है कि आउट ऑफ 10 रुपी प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट बन रहा है 1 रुपीज का। इट मीन्स योर अमाउंट एंड प्रिंसिपल रेशियो इज 11/10 फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड ऑब्वियसली फॉर 2 ईयर ये हो जाता है अमाउंट एंड प्रिंसिपल रेशियो टू द पावर 2 विच मीन्स 1 to 1/100, एंड फॉर 3 ईयर ये हो जाएगा अमाउंट एंड प्रिंसिपल रेशियो टू द पावर 3, इट मीन्स 11/10 रेशियो टू द पावर 3, सो 1,331/1000, और 1,000 के रेस्पेक्ट में 1,331 यही तो दे रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली आपका आंसर 3 ईयर्स है। इज इट क्लियर एवरीवन? सर ये लास्ट वाला एक और बार प्लीज समझा दीजिए ना। यहाँ तक क्लियर था ना, अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर इन रेशियो 11/10 फॉर 1 ईयर, यस सर, यस सर। फॉर 2 ईयर्स पावर 2 एंड फॉर 3 ईयर पावर 3। इन केस पावर 4 होता, मतलब 4 ईयर्स के लिए चाहिए तो पावर 4 कर देते। सो यहाँ से मेरे को 3 ईयर्स का रिलेशन मिल रहा है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या आ रहा है 1,000 एंड 1,331, इट मीन्स योर प्रिंसिपल वैल्यू इज 1,000, इन दैट सिचुएशन योर अमाउंट वैल्यू इज 1,331। इन केस अगर प्रिंसिपल आपको 2,000 दिया होता यहीं पर और आपसे अमाउंट पूछ लिया जाता तो ऑब्वियसली वो भी डबल हो जाता, इट मीन्स विच इज 2,662। ओके, हाँ सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम पैटर्न का है कि आपसे इस बार उसने बोला है कि 8,000 रुपीज 9261 में कन्वर्ट हो गए विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इट मीन्स एक्चुअली ये रेट आपका 5% में कन्वर्ट हो गया है। सो 5% का मीनिंग क्या हुआ बेटा? 5% का मीनिंग हुआ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 1/20। सो सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो फॉर 1 ईयर क्या होगा? 21/20 सर। 21/20, एब्सोल्युटली राइट। सो फॉर 1 ईयर नहीं, अभी ये रिस्पेक्ट हो रहा है हाफ ईयरली के, सो फॉर 1 हाफ ईयरली एंड फॉर 2 हाफ ईयरली पावर 2, so obviously 21/20 raised to the power 2 which is 441/400। हालांकि एग्जैक्टली आप 3 में जा सकते थे क्योंकि फिगर आपको, अगर आप अवेयर हैं इससे, कि 21/20 रेज टू द पावर 3, 21 रेज टू द पावर 3 सेम वैल्यू होती है 9261 एंड दिस इज 8,000। तो वो जो डेटा गिवन है वो मैच हो गया, इट मीन्स योर आंसर इज व्हाट 3 हाफ ईयरली, क्योंकि आंसर टाइमिंग का हाफ ईयरली के टर्म्स में आएगा, बट ऑप्शंस में आपको सारे ईयर्स गिवन है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली 1.5 ईयर which is in option number 2। Is it clear? हाँ जी, Yes, sir.
Yes, Ashvi, Anuj, Pawan. Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली ट्राई करिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है. Any problem to solve this? Okay, समझिएगा. Amount is 2.25 times of the sum after 2 years. It means if you take principal value as 100, so in this situation, your amount value is definitely 225, yes or no? Yes, sir. But this relation is for 2 year. अभी जैसा रिसेंटली आप रेशियो में डील कर रहे थे, यहाँ पर देखिएगा, या प्रीवियस में देखें, ये तो हाफ ईयरली में था, आपको कंफ्यूजन होगा. यस, यहाँ पर कि इन केस देखिए रेट अगर 10% है, सपोज इसी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में मैं रेट निकालना चाहता, तो मेरे को ये पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है 1331 एंड 1000. अब मेरे पास अगर 1 ईयर का रिलेशन है और मैं 3 ईयर के रिलेशन पर जा रहा हूं, तो मैं पावर 3 कर रहा हूं. सेम वे में इन केस अपने पास ये 3 ईयर का रिलेशन है सपोज, और मेरे को 1 ईयर के रिलेशन पर जाना है, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये 3 ईयर का था ना, तो 3 ईयर का रिलेशन है और मेरे को 1 ईयर के रिलेशन पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट अप्लाई करूंगा इस पर रिवर्स आने पर. एंड क्यूब रूट आपको ये 11 और ये 10 दे रहा है. इट मीन्स 10 रुपीज के प्रिंसिपल पर 11 रुपीज का अमाउंट जनरेट हो रहा है, विच मीन्स इंटरेस्ट वैल्यू इज 1 आउट ऑफ प्रिंसिपल 10, विच इज 10%. और वही क्वेश्चन में डेटा दिया था. तो सेम आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रिलेशन ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर. टू गेट द रिलेशन बिटवीन 1 ईयर, relation between amount and principal for 1 year, this is 10 and this one is 15. So it means 5 rupees का interest बन रहा है किस पर, 10 पर. So obviously 1/2. So rate of interest is 50%. Is it clear? Yes, sir. Yes, rest students, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So for this question, देखिए क्या कहता है, sum of 2 years gives a compound interest of rupee this at 15% rate of interest, find the sum. अब अगेन अगर ऑप्शन दिए होंगे तो आप ऑप्शंस के बिहाफ पर जाके चेक कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 3/20. सो योर अमाउंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन इज 23/20. क्वेश्चन में 2 ईयर्स के रिस्पेक्ट में बात किया है, सो ऑब्वियसली आपको पावर 2 पर जाना है. मीन्स दिस इज 23/20 रेज्ड टू द पावर 2, विच इज 529 अपॉन 400. सो इंटरेस्ट वैल्यू मेरे को कितना मिल रहा है, 129 का. ये तो क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So if 129 represent
3225 according to question. So your 1 is equal to what? 3225 divided by 129. But required a sum, it means principal, which is equal to 400. So what is the value of 400? Just multiply by 400 and get your answer. चेक कर लीजिए कितना आता है. आई थिंक 10,000 आना चाहिए. सर ये लास्ट वाला स्टेप एक बार समझा दिया ना. लास्ट वाला स्टेप ये था कि अगर आप 2 years का रिलेशन देख रहे हैं, सो प्रिंसिपल 400, अमाउंट 529, इट मीन्स आपका इंटरेस्ट मिल रहा है 129 का. इट मीन्स अगर मैं 400 रुपीज प्रिंसिपल ट्रीट कर रहा हूँ, सो इन दिस सिचुएशन योर इंटरेस्ट वैल्यू इज 129, बट मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 3225 का. तो कितने टाइम से उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल भी उतने ही टाइम्स होना चाहिए. वही किया है. ओके सर. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे इजीली बनेगा. At what rate percent will rupee 2304 amounts to 2500 in 2 years compounded annually? अब आपके पास बहुत इजी कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. पवन, तुम्हारे नेटवर्क में बहुत इशू आ रहा है. अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि आपको क्वेश्चन में ये 2 years का रिलेशन गिवन है. इजीली आप 1 year के रिलेशन पर आ सकते हैं. देखिए, या तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लें. हालांकि स्क्वायर रूट लेने से पहले आप इस वैल्यू को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. सो बिकॉज बोथ फिगर्स आर डिविजिबल बाय 4, सो 4 से डिवाइड करने पर दिस इज 576 एंड दिस वन इज 625. Now take a square root of these two value to get the relation between relation between amount and principal for 2 years. So now this is 24 and this one is 25. It means 24 rupees का principal आपको 25 rupees का amount दे रहा है, which means interest value is 1 rupee. So 1 out of 24, if you know this is 4.16, directly लिख सकते हैं, otherwise multiply 100 and solve करेंगे. Your correct answer is 4.16%. Is it clear, everyone? यस सर. Ashvi, Rishika, Saloni. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होना चाहिए. विद ऑप्शंस हैं तब तो आपके लिए और कंफर्ट हो जाता है. डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 5% per annum is 15.25. Find the sum. फॉर्मूले की नीड नहीं है. सिचुएशन पर आपको क्या करना है आपको पता है. ये आपको याद हो कि अपन ने जब 10,000 प्रिंसिपल लिया था, इन दैट सिचुएशन डिफरेंस 5% के अकॉर्डिंग वही सेम डेटा है ना, 76.25 आया था. और क्वेश्चन कहता है 15.25. आई थिंक किसका डाउट था अभी क्लियर हो गया होगा कि 76.25 से 15.25 चाहिए. इट मीन्स 1/5 चाहिए. सो प्रिंसिपल भी आपका 1/5 होगा, विच मीन्स 2,000. यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. पवन बेटा, ये अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था एक, डिस्कस कर लेते हैं। यस, फॉर दिस वन देखिए यही डेटा था ना कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज दिस एंड रेट इज 5%। तो अपन ने जब प्रिंसिपल का वैल्यू 10,000 कंसीडर किया था तब आपका डिफरेंस का वैल्यू विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कितना आया था? 76.25। बट इस क्वेश्चन में 381.25 चाहिए था, इट मीन्स 5 टाइम्स चाहिए था। टू गेट दिस 5 टाइम इंटरेस्ट आपने प्रिंसिपल को भी 5 टाइम्स कर दिया था, विच मीन्स 50K, 50,000। बट फॉर दिस क्वेश्चन, यस फॉर दिस वन, अभी अपने को वही डेटा है, इट मीन्स डिफरेंस तो वही आने वाला है 76.25। सो अपने को 1/5 चाहिए, इट मीन्स प्रिंसिपल का वैल्यू भी 1/5 होना चाहिए। ओके, यस, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। लैंग्वेज वाइज इजी है बट आप कैसे डील करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। A sum of money becomes 4500 after 2 years and 6750 after 4 years. So sum is required. जिसे कोई पूछ रहा था कि अगर रेट वेरी कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ रेट नहीं वेरी कर रहे हैं, यहाँ ये अमाउंट को वेरी कर रहे हैं। कंपाउंड के केस में जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है और ऑब्वियसली रेट दिया नहीं है। रेट नहीं दिया इट मीन्स कांस्टेंट है, अदरवाइज रेट वेरी करता तो फिर तो बोल देता हूँ क्लियर। दिस गाइस इनिशिएट हो पा रहा है? Should I discuss? पवन जी देखिए, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इन 2 years will become 4,500 and the same principal will become 6,750 in 4 years. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये अमाउंट इन नेक्स्ट 2 year 6,750 में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेप क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. इट मीन्स अब मैं इससे एज ए प्रिंसिपल और इससे एज ए अमाउंट यूज करूं तो ध्यान से समझिएगा।
This is 4500. This one is 6750. So इनिशियलो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली आपने 0 0 एलिमिनेट किए, रेस्ट आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मिला आपको? 25 ones are 25 and this is 18. 25 eights are, और यहाँ से करेंगे तो ऑब्वियसली 25 मिलेगा, 25 से डिवाइड करने में नहीं 27 मिलेगा। इज इट क्लियर? 9 से और कट कर दें तो 2 and 3 मिल गया। पॉइंट इज क्लियर? Yes. Amount and principal are in ratio 3:2 for 1 year. Sorry, 1 year, no, for 2 years. This is the amount and principal relation for 2 years. मेरे पास अगेन प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन यहां से भी मिलना चाहिए, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन तो सेम ही रहेगा ना 2 ईयर के लिए रेशियो के टर्म्स में। And according to question, if this 3 is equal to what? 4500. So what is the value of 2 ratio? Obviously, this is 3000. This is your answer. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Pawan got it? एक क्वेश्चन और डील करें। ये क्वेश्चन ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है 16.66 और 16/2/3। टाइमिंग गिवन है, अमाउंट गिवन है, एंड ऑब्वियसली दिस इज द अमाउंट फॉर 2 ईयर। सो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों रिक्वायर्ड है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास वो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Sixteen 2/3, it means 1/6 in terms of fraction. इसका यूज होगा इसलिए मैंने डिस्कस किया है। देखिए 16 2/3%. In terms of fraction, this is 1/6. So meaning क्या हुआ? Out of 6 rupee principal, your interest value is 1 rupee. It means amount and principal are in the ratio 7/6 for 1 year. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो 2 years की गिवन है, so for 2 year ये relation होगा power 2, which means 7/6 to the power 2, so 49 and 36. It means 2 years के लिए principal 36 ratio and amount 49 ratio के इक्वल है। आपको अमाउंट ही तो गिवन है, इट मीन्स अब आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, योर 49 रेशियो इज इक्वल टू 1470. So if 49 is equal to 1470, it means your 1 ratio value is equal to 30 rupees. So 1 is equal to 30. So आपको एक तो principal required है. So your principal is equal to what? 36. So 36 multiplied by 30. So this is 1080. And compound interest भी required है. तो compound interest आप easily देख सकते हैं with the help of ratio principal amount. So difference value is 13. So it means 13 into 30. So this is 390 rupees.
Yes, guys. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any doubt in this complete session, or everything is fine? No, sir, no doubt. Okay. So guys, this is the end of the session. Thank you, everyone. Thank you, sir. See you in the next class. Bye-bye.